इस फिल्म ने 1938 ऑस्कर फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता था और यह छोटे जानवरों के बारे में है जो एक पुराने ढहते हुए मिल में रहते हैं और एक तूफान का सामना करते हैं। उस दिन साफ और खाली देहात की नदी के किनारे एक पुरानी परित्यक्त चक्की खड़ी थी। मानव के कदमों के निशान यहाँ से काफी पहले गायब हो गए थे और अब यह जगह पशुओं के लिए एक आनंदपूर्ण स्थान बन गई थी। यहाँ पर चिड़ियां घोंसला बनाती हैं, छोटे चूहे भी बीम पर खुशी से दौड़ते हैं। टूटी खिड़की पर दो सफेद कबूतर एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। वे एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद करते हैं। आज रात यह उल्लू आलस कर रहा है और अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा है। वहीं कई चमगादड़ मिलके ऊपरी स्तर पर उलटे लटके हुए हैं और रात के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। वे अपने पंख फैलाते हैं और भोजन की तलाश में सामूहिक रूप से बाहर निकलते हैं। ये पंख शांत झील की सतह पर गिरा और लहरें उत्पन्न हुई। इसी समय रात का अंधेरा पूरी तरह से छा गया। रात में तापमान अचानक से गिर जाता है। झील के सभी कमल के फूल अपने स्वच्छ चेहरे को ढककर सोने की तैयारी कर रहे हैं। मेंढक धीरे धीरे कमल के पत्तों के नीचे से बाहर झांकते हैं। यह प्रजनन का मौसम है और मेंढक रात में एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह लगातार अपने मिंगचाओ गाने की विधा से मादा मेंढकों को आकर्षित करके जोड़ी बनाने के लिए झिंगुर जोरदार लंबी लयबद्ध आवाजें निकाल रहे हैं। वे अन्य नरों को चेतावनी दे रहे हैं कि अंदर आना मना है। जब कोई अन्य समान लिंग इसके क्षेत्र में प्रवेश करता है, यह तीव्रता से गाकर सख्त चेतावनी देता है। इस प्रकार उल्लू और जुगनू जैसे रात में सक्रिय छोटे प्राणी पुराने चक्की के सामने रात का रेक्विम बजाने लगे। लेकिन इस समय हल्की ठंडी हवा तेज तूफान में बदल गई। काले बादल आकाश को ढक लेते हैं और पुरानी चक्की हिलने लगती है। तूफानी हवा पवन चक्की के गियर को इधर उधर हिलाने लगती है और चिड़िया की माँ को खतरा महसूस होता है। लेकिन यह अपने नीचे रखे बिना फूटे अंडे को छोड़कर नहीं जा सकती। विपत्ति समान तूफान वह जोर से इस हिलते डुलते पुराने पिसाई के मिल को पीट रहा था। तभी बंधी हुई रस्सी टूट गई और पक्षी माँ ने बिना सोचे समझे अपने अंडे को ढक लिया। सौभाग्य से बिना किसी जोखिम के घोंसले का स्थान ठीक एक टूटी हुई चिवन पर था। इस समय तूफान और भी ज्यादा तेज हो गया था और उल्लू पहले से ही असमर्थ था। मजबूती से खड़े रहना, यह बस बीम तक उड़ सकता है और सब कुछ देख सकता है। इस समय पहले से ही तूफान के साथ बारिश हो रही थी। चूहों ने अंधाधुंध चारों ओर भागना शुरू कर दिया। चूंकि कबूतर रात में देख नहीं सकते, वे बस वहीं रह सकते हैं। छत से रिसने वाला पानी उल्लू के सिर पर टपकने लगा। आंधी ने टाइल्स को उखाड़ दिया। जानवर डर और सदमे में बस चुपचाप प्रार्थना कर सकते थे। तब तक तूफान और अधिक उग्र हो चुका था। जैसे ही एक बिजली पुरानी चक्की पर गिरी, यह झुकने लगी। सौभाग्य से यह गिरी नहीं। सुबह सब कुछ फिर से शांत हो गया। चमगादड़ एक एक करके वापस लौट आए पुराने और जर्जर हो चुके मिल में। अब छत में सैकड़ों छेद हैं, लेकिन वे अब भी यहाँ रहते हैं क्योंकि यह उनका घर है। तूफान के बाद सब कुछ बहुत खूबसूरत और शांत लगता है। छोटे पक्षी भी बाहर आ गए हैं। यहाँ रहने वाले छोटे जानवरों ने भी इस तूफान का सामना किया। बिना बाधाओं और कठिनाइयों का अनुभव किए जीत और सफलता की खुशी कैसे समझी जा सकती है।